अस्सलाम वालेकुम। शेख सादी से एक वाक़या मंसूब किया जाता है कि एक दोस्त एक बार शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ लाया और उनके पास आके उसने मुद्दा अर्ज़ किया कि मैं माली लिहाज से बहुत से मामलात हैं जो कि परेशान कुन हैं और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। शेख सादी ने उसको अपने पास बिठाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया और उसके बाद हस्बे ज़रूरत जितना उस शख्स को चाहिए था उसको पैसे दिए और जैसे ही वो शख्स शुक्रिया अदा करते हुए शेख सादी के घर से निकला, कहा जाता है कि शेख सादी बावाज़े बुलंद ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। किसी ने पूछा कि आप क्यों इस तरह से फूट फूट कर रो रहे हैं? तो शेख सादी ने फरमाया कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं उसके हाल से इतना बेखबर रहा कि आज उसको रकम मांगने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ख़ुद चल के मेरे पास आना पड़ा, अपनी ज़ुबान से इस परेशानी का इजहार करना पड़ा। मैं अगर उसका दोस्त था तो मुझे इसकी ख़बर क्यों ना हुई। ये वाक़या जो है, ये शायद भले दिनों की और भले लोगों के तज़किरों वाली बात है। अगर आजकल के हालात देखें तो बहुत से वाक़यात आपको ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं कि जिसमें आप एक दूसरे की मदद करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कई बार हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि आपको डर लगता है कि आप अगर दूसरे की मदद करेंगे तो उसके बाद क्या, इस मदद के बाद आपको जब मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आपको मदद मिल सकेगी कि नहीं मिल सकेगी। बल्कि इससे भी एक कदम ज़रा आगे चलें। अगर आप किसी की मदद करेंगे, कुछ पैसे दे देंगे, तो क्या ऐसा है कि वो पैसे आपको बर वक्त लौटा दिए जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से बहुत से लोग जो हैं वो इसको ज़िंदगी में उनको इस सूरत हाल का सामना करना पड़े तो सोचते ज़रूर हैं। अब होता कुछ यूँ है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक कल्चर इस तरह का हो गया कि आप किसी को पैसे देते हैं तो दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इतने हसास होते हैं कि वो दूसरों को इनकार नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पैसे मांग लेता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार इस बंदे को मैं जवाब कैसे दूँ, मैं कैसे इसको मना करूँ। और ये वाकई आजकल के दौर में बहुत से लोग इस तरह के मौजूद हैं जो परेशान होते हैं कि यार जवाब नहीं हमसे दिया जाता, भाई क्या करें। और अगर वो किसी की मदद कर देते हैं और उसके बाद इतना परेशान रहते हैं कि भाई मैं इससे अपने पैसे वापस कैसे लूँगा। और हमने तो ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा कि अपनी रकम दे के किसी को जब वापसी का तकाजा करते हैं तो जिसको पैसे दिए होते हैं भाई वो आंखें निकाल रहा होता है और आप उससे अपने पैसे मांगते हुए डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं। वो आपको लारे लगा रहा है कि ठीक है भाई दे देंगे पैसे, कब जवाब दिया, महीने बाद, 2 महीने बाद, जब होंगे आपको पैसे वापस कर दें, हम कहीं भागे जा रहे हैं। और इसकी एक बदतरीन मिसाल मैंने कुछ दिन पहले देखी। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने किसी को रकम दी हुई थी और वो फ़ोन पे अपने पैसे मांग रहे थे जो जिनका कई बार तकाजा पहले भी हो चुका था, जी ठीक है आपको 10 दिन बाद पैसे मिल जाएंगे, 15 दिन बाद। और वो उस बंदे के सामने जिसे उन्होंने अपने कर्ज की रकम दी है वापस लेना चाह रहे थे, उसको वो बहाने बता रहे थे, बातें बता रहे थे, यार मसला ये है कि मैं इस मुसीबत में आ गया हूँ, इस परेशानी की वजह से मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम्हारी मेहरबानी है, मुझे यार पैसे वापस कर दो। एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि यार क्या इतना भी बुरा हालात हो सकते हैं कि आपने ही किसी की मदद की और अपने ही पैसे वापस लेने के लिए आपको इस तरह से मिन्नत तरला करना पड़ता है। और आप अगर पैसे वापस मांग लेते हैं, समझिए कि ताल्लुकात भी बर्बाद हो गए। किसी ने खूब कहा था कि उधार मोहब्बत की कैंची है। जहाँ पे रुपए पैसा और इसके इस तरह के तकाजे आ जाते हैं तो बहुत कुछ है जो आजकल के दौर में वैसा नहीं है जैसा हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में होता था। बात वैसे नहीं रही, हालात बदल गए हैं। सो किसी को कर्ज दें, उसको कोशिश करें कि आप दोस्तों के साथ बैठ के कुछ गवाहान की मौजूदगी में लिखना पड़े तो लिख लें, लेकिन कोशिश करें कि आपको कर्ज मांगना ना पड़े, कर्ज देना ना पड़े। और अगर खुदा न खास्ता कभी इस सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं तो बराए मेहरबानी एक बात का ख्याल रखा करें कि अगर आप किसी के साथ आज नेकी कर रहे हैं और उस नेकी के बदले में दूसरा शख्स आपके साथ भलाई नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ आपका नुकसान नहीं कर रहा बल्कि उस एतमाद का नुकसान कर रहा है जिसकी वजह से आप ज़िंदगी भर किसी पर दोबारा एतमाद नहीं कर सके।